अगर किसी फिल्म में किसी आदमी का कैरेक्टर अंधा, बहरा या गूंगा हो तो उसे फिल्माने में जो है काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर क्या हो कि जब किसी फिल्म का डायरेक्टर खुद फिल्म के मेन हीरो को ही जो है बहरा साबित कर दे, यानी कि बहरा दिखा दे। जी हाँ, वही डायरेक्टर जिसने पुष्पा पार्ट 1 और पुष्पा पार्ट 2 बनाई, उसने पुष्पा से पहले ही तबाही मचा दी थी। मैं पहले ही आपको बता दूं कि ये जो फिल्म मैं बताने आपको जा रहा हूँ, उस फिल्म की कहानी जो है पुष्पा पार्ट 1 और 2 से काफी ज्यादा खतरनाक है। मैं बात कर रहा हूँ मेगा पावर स्टार रामचरण और सुकुमार की फिल्म, यानी कि फिल्म रंगस्थलम की, जो कि साल 2018 में आई। इतनी बेहतरीन और इतनी ब्रूटल फिल्म है कि इसे देखने के बाद जो है आप अच्छी तरह से जान जाओगे कि सुकुमार किस लेवल का डायरेक्टर है। इस फिल्म को देखने के बाद आपको पता लगेगा कि आखिर इतनी कम फिल्मों के बावजूद भी जो है कैसे रामचरण ग्लोबल स्टार कहलाते हैं। तो जानेंगे इस फिल्म के कुछ ऐसे फैक्ट और ऐसे तथ्य जो जानकर आप पूरी तरह से हिल जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एसटी सिनेमास पर। तो फिल्म का मेन कैरेक्टर होता है चिट्टी बाबू का, जिसे जो है रामचरण ने प्ले किया है। और आपको बता दूं कि रामचरण का जो इसमें कैरेक्टर है वो बहरा है, यानी कि जो है वो सुन नहीं सकता। जब उसे ज्यादा तेज बोलोगे तभी वो सुनेगा। और इस फिल्म में ये होता है रंगस्थलम गांव का प्रेसिडेंस, जो कि पिछले 30 सालों से सत्ता पर राज करता हुआ आ रहा है। और पिछले 30 सालों से जो है रंगस्थलम गांव का प्रेसिडेंस है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी इसके खिलाफ खड़ा होता है वो इसे मरवा डालता है। गांव वालों में इस प्रेसिडेंस का इतना ज्यादा खौफ है कि जो भी इसके घर के सामने से निकलता है वो चप्पल उतार के निकलता है। इस फिल्म में जो है चिट्टी बाबू का एक बड़ा भाई भी होता है जिसका नाम होता है कुमार बाबू। और कुछ दिनों बाद वो दुबई से वापस आ जाता है। जब कुमार बाबू रंगस्थलम वापस आता है तो वो देखता है कि गांव वालों के साथ जो है काफी अन्याय हो रहा है। जो उन्होंने प्रेसिडेंट से कर्जा लिया था वो उनने वापस भी कर दिया है, लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट उनसे जो है कर लेता जा रहा है। और तो और उनका कर्जा जो है बढ़ा चढ़ा कर बताया जा रहा है। जैसे 10,000 जिसने लिया था उससे 20,000, 2,000 का 4,000। मैं आपको फिर से बता दूं कि रंगस्थलम में प्रेसिडेंट्स के खिलाफ जो खड़ा होता है वो उसे तुरंत मरवा डालता है और तो और मौत के घाट उतार देता है। पिछले 30 सालों में रंगस्थलम गांव में कोई खड़ा ही नहीं हुआ इलेक्शन के लिए, क्योंकि सबको अपनी मौत का ही डर था। और उसी के चलते जो है कुमार बाबू दुबई से वापस आने के बाद इलेक्शन में खड़े होने का फैसला लेता है और अपनी एक नई पार्टी बनाता है। वो हर जगह से वोट मांगता, गांव वालों को जागरूक करता, प्रेसिडेंट्स के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कहता। अच्छा, बीते कुछ सालों में रंगस्थलम गांव में कई सारी मौतें हुई हैं और ये बात जो है चिट्टी बाबू को अच्छी तरह पता थी कि कोई जहर खा के मरा है तो कोई कुएं में कूद के मरा है। रंगस्थलम गांव में एक रंगम्मा नाम की औरत रहती है जो कि चिट्टी बाबू की अच्छी खासी दोस्त होती है। और जब रंगम्मा को पता चलता है कि चिट्टी बाबू का बड़ा भाई यानी कि कुमार बाबू इलेक्शन में खड़ा हुआ है तो तुरंत वो चिट्टी बाबू को बुलाकर गांव का सारा सच बता देती कि बीते कुछ सालों में जो मौतें हुई हैं वो दरअसल आत्महत्या नहीं बल्कि उनका मर्डर करवाया गया है, उनको मरवाया गया है। वो जितनी भी मौतें हुई हैं वो सब जो है प्रेसिडेंट्स के खिलाफ खड़े हुए थे नॉमिनेशन के लिए, इसलिए जो है प्रेसिडेंट्स ने उन्हें मरवा डाला है। जब ये बात चिट्टी बाबू को पता चलती है तो वो एकदम से चौंक जाता है और चिट्टी बाबू के अंदर एक डर बैठ जाता है कि प्रेसिडेंट्स का जो अगला टारगेट होगा वो उसका खुद बड़ा भाई होगा, यानी कि कुमार बाबू। चिट्टी बाबू को अब टेंशन होने लगती है कि प्रेसिडेंट्स जो है उसके बड़े भाई को ना मरवा डाले। उसके बाद चिट्टी बाबू जो है अपने बड़े भाई की देखभाल और तेज कर देता है। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही एक अंधेरी रात में प्रेसिडेंट्स अपने आदमियों को भेजकर चिट्टी बाबू के बड़े भाई यानी कि कुमार बाबू को जो है बेरहमी से मरवा देता है। वो जो कुमार बाबू का डेथ सीन है ना भाई साहब, वो इतना टेरिफिक और ब्रूटल सीन है ना कि पूछो मत। वहां जो है रामचरण अपने बड़े भाई को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर देता है और कमाल की बात है चिट्टी बाबू कुमार बाबू को बचा भी लाता है। लेकिन एंड मौके पर ही जो है एक आदमी उसका अचानक से गला काट के चला जाता है। वो सीन इमोशनली इतना स्ट्रॉन्ग सीन है कि फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है रामचरण। जो यहाँ पर चिट्टी बाबू का कैरेक्टर प्ले किया है ना वो सच में कमाल का है। क्योंकि रंगस्थलम मूवी से पहले रामचरण किसी भी गांव में नहीं गए थे, ना ही उन्होंने किसी गांव में जाकर समय बिताया था और ना ही जो है इसकी कोई प्रैक्टिस या रिहर्सल की थी। उसके बावजूद भी जो है इतनी टेरिफिक परफॉर्मेंस दिखाई है रामचरण ने कि नेशनल अवार्ड के लायक है।
चरण की परफॉर्मेंस पर कोई शक ही नहीं कर सकता। चाहे रंगस्थलम का ये चिट्टी बाबू वाला कैरेक्टर हो या फिर वो गेम चेंजर का अपन्ना वाला कैरेक्टर, हर तरफ जो है कहर मचा देता है। साथ ही साथ देवी श्री प्रसाद का जो बैकग्राउंड स्कोर है ना, वो फिल्म को और ज्यादा खतरनाक बना देता है। मैं आपको बता दूं कि रंगस्थलम फिल्म को 60 करोड़ के बजट के साथ बनाया गया था और साल 2018 की ये हाईएस्ट ग्रोसर मूवी थी, जिसने लगभग 250 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया था। और ये रामचरण की पहली ऐसी फिल्म थी कि इस फिल्म ने जो है 250 करोड़ का आंकड़ा पार किया था। उस टाइम पे जो है 200 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली बहुत ही कम फिल्म होती थी। गिनती की मुश्किल से 4-5 ही फिल्म, वही बाहुबली पार्ट 1 और 2 और रंगस्थलम तेलुगु सिनेमा की ऐसी तीसरी फिल्म थी जिसने 250 करोड़ का आंकड़ा पार किया। तो ये था फिल्म रंगस्थलम पर एक हमारा डेडिकेटेड वीडियो, जो कि आपको देखकर कैसा लगा वो आप हमें कमेंट में बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।